with the Arunachal Law Student Union have come here for the second time. जैसे कि आप लोग को पता है अभी स्टेट में क्या हो रहा है. For last 2-3 months, we are fighting against the government, especially regarding APCS fiasco. No doubt, Apsu and Ansu has also taken up the issue. That's why we have come here to address on APCS fiasco. During the school days, we used to hear that Arunachal is a land of खुशी खुशी. So accordingly, आजकल हम लोग को देखा मिल रहा है कि खुशी मर्जी ही हो रहा है स्टेट में. आज जैसे कि या APCS का या जो बात कर रहा है, दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल नाउ. आप हम लोग को सबको पता है स्टेट में कैसे सिस्टम जो रन होता है. एक डिपार्टमेंट में देखिए उसमें परसेंटेज लिया जाता है. इफ at all not compromise, things will work in a quality manner. परसेंटेज लिया जाता है अब ब्रिज बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, स्कूल यूनिफॉर्म ये के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. लेकिन इस बार तो ज़्यादा हो गया. These white colors ऑफिसर गवर्नमेंट जो भी है, जो भी लेवल का है, आज स्टेट का यंग जनरेशन को लेके ये जो अभी इशू को लेके जो सीरियसनेस जो दिखाना था वो नहीं दिखा रहा है. तो इसलिए आज हम लोग सेकेंड टाइम आया है. स्टेट को जो बात करना है अभी हम लोग बात करेगा. तो रेस्ट माय वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल एंड द इशू चेयरमैन विल ब्रीफ ऑन द मैटर. हम लोग ये जो APPSC फियास्को को हम लोग लेके हम लोग आपका सबसे पहला हम लोग FIR दिया था. We had lodged FIR SIC on 28 November 2019. On the basis of that, again we submit our representation letter to Honorable Chief Minister for redress our grievances on 2nd December 2022. जितना भी जो रिपोर्ट है, जितना भी जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, उसके लिए हम लोग 10 days के लिए हम लोग रिपोर्ट मांगा था गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से. But till that we didn't receive any single written reply from government of Arunachal Pradesh regarding this APPSC fiasco. Then again, today we submitted our ultimatum, last ultimatum to state government, especially our HCM, for 15 days. उसके लिए हम लोग आज यहाँ में प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए आया है. देखिए, no doubt, as my colleagues already said that Apsu and Ansu are already spearheading the same issue. और हम लोग जो अभी अरुणाचल लॉ स्टूडेंट यूनियन जो अभी हम लोग जितना भी जो उन लोग का जो काम काज है, वी आर सेटिस्फाइड विथ अपसू एंड आंसू. इवन दो हम लोग भी अपना जो मेमोरेंडम पे, अपना जो रिप्रेजेंटेशन पे हम लोग बात करने के लिए आया है. और सबसे पहले हम लोग अरुणाचल लॉ स्टूडेंट यूनियन का तरफ से वी रियली सॉलिडरिटी to Arunachal, all Nishi student union that's declared a band call on tomorrow. We are fully support in this issue and this band call. किस लिए हम लोग बंद कॉल को हम लोग सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि ये इश्यू जो दिस इज नॉट ओनली माई इश्यू, दिस इज नॉट ओनली द इश्यू ऑफ आंसू, दिस इज नॉट ओनली द इश्यू ऑफ अपसू. हर एक इंडिविजुअल का इश्यू है. Everyone has to be
ये इशू को उतारना चाहिए, एक एक सिंगल इंडिविजुअल, क्योंकि स्टेट में ये बड़ा सबसे बड़ा स्कैम और सबसे बड़ा इशू और स्टेट में कहीं में भी आप लोग को दिखाई नहीं देगा और पता भी नहीं चलेगा। एंड दिस इज वेरी मच बहुत सारा ये है, अरुणाचल का सबसे बड़ा इशू ये है। तो इसलिए हम लोग अरुणाचल लॉ स्टूडेंट यूनियन आपका ये लॉ फेटर्निटी का है और वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड, आई ऑलरेडी स्टेट, हम बात कर चुका है कि हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन को या एफआईआर को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जस्ट वी वेंट टू द सीएस, चीफ सेक्रेटरी का वहाँ गया है, वहाँ से भी अभी तक फाइल नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है? ये जो जितना भी केस इशू चल रहा है उसको स्पीडी ट्रायल के लिए सब कुछ हम लोग इरेगुलरिटीज एनोमलीज हुआ है, उसके लिए हम लोग इंक्वायरी करने के लिए एसआईसी को दिया है। क्यों अभी तक ये एसआईसी जो इंक्वायरी नहीं कर रहा है? वेयर इज सीबीआई? नो डाउट एसआईसी इज कम अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट चीफ मिनिस्टर। और सीएम से मैं डायरेक्ट एक बात क्वेश्चन और उसको रेक्टिफाइड करना चाहता है। आपने कहा था कि अपर एज एंट्री एज लिमिटेड स्पेशली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, आपने जो बोला है कि कभी 37 किया है बोलता है, कभी 42 किया है। व्हाट इज द एग्जैक्ट एज क्राइटेरिया ऑफ द स्टेट स्पेशली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर? कहीं मीडिया में हम देखा है कभी दो साल के लिए के एज को ये कर दिया, बोला है आपका अपर एज एंट्री लिमिट को, कभी बोलता है 42। आई से आल्सो से दैट एज क्राइटेरिया ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इज 42 एंड इंटायर स्टेट not less than 1,000 assistant professors are running and they are teaching entire colleges, and they said they only know the 37 age year, not 42 years. 42 years को अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग जो बोल रहे हैं when जब एज क्राइटेरिया को जो 16 मई 2018 में जो एज अपर एज एंट्री लिमिटेड को बनाया गया था, वो एक क्यों हम लोग उसको रिकॉल करने के लिए बोल रहा है? क्योंकि वो अपर एज एंट्री लिमिटेड जो ये था कि आपका ऑन प्रोसेस जब ये एडवर्टाइजमेंट तो के आपका चल रहा था तब हुआ है। तो इसलिए हम बोल रहा है कि जैसे लास्ट टाइम हम लोग ब्रीफिंग में भी ये कहा था कि जो भी अगर रूल्स को, कानून को, एवरी एमेंड्स को बनाना है तो बिफोर यू स्टार्टेड द गेम तब बनाना चाहिए, या तो आफ्टर द गेम इज ओवर तब रूल कानून को बनाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब जब आप अपर एंट्री एज लिमिटेड को आप बनाते समय में ऑन प्रोसेस में था, एडवर्टाइजमेंट होके एप्लीकेंट लोग ये सबमिशन कर रहा था, तब आप रूल कानून को बनाने नहीं होगा। इसलिए हम लोग ये बोल रहा है कि जितना भी जो उसका अपर एंट्री एज लिमिटेड को आप लोग रिकॉल करना है। उसका बाद अभी कल का जो अंशु का ब्रीफिंग में और अंशु लोग जो जितना भी उसमें बोलने में ये हुआ था आपका जो जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाएगा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट को तो आप लोग बना लेगा, लेकिन ये जितना भी जो बाकी जितना भी जो अपसू का अंशु का और उसका बाद एस्पेरेंट का स्टीयरिंग कमेटी, फैन अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी का जो जितना भी 13 पॉइंट डिमांड है ये हम लोग का साथ में कंबाइन में है। उसमें पब्लिक लोग आप लोग डाउट नहीं होना है कि उसका बाद कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होना है कि issue is single and the destination is also same। तो इसलिए हम लोग आल्सो लोग अभी आया है कि अभी इतना हम लोग का सब्जेक्ट को भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन लिखा, एफआईआर लिखा, एंड टुडे आज हम लोग ये कर रहा है, ये अल्टीमेटम दे रहा है। ये चीज़ जो पहले करना चाहिए, और हम लोग ये भी नहीं बोल रहा है कि आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आल्सो क्यों अभी इतना लेट में ऐसे बात कर रहा है। आल्सो हम लोग का जो न्यू इलेक्टेड हुआ है आपका बस रिसेंटली हुआ है, एट दैट मोमेंट अपसू और अंशु दोनों को स्टीयरिंग कमेटी लोग उन लोग ये को आपका पायल लोग को ये करके उन लोग ये आपका हैंड ओवर किया था। एट दैट टाइम हम लोग जो जितना भी एग्जीक्यूटिव था वो नया नया हुआ था, इसलिए हम लोग ये चीज़ को ये नहीं किया, स्पीयर हेडिंग नहीं किया है। एंड देन इवन देन हम लोग एक टॉर्च बियर का तरफ से इस हिसाब से हम लोग इसलिए ये इश्यू को हम लोग लगातार हम लोग जारी रखा है और अभी भी है। अभी लास्ट अल्टीमेटम हम लोग दे रहा है, और जितना भी यहाँ में डिमांड्स है
इसको हम आप लोग को हम ट्रोली हम कर देगा, ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेगा। आज सिर्फ हम लोग वही अल्टीमेटम को दिया है बोल के सिर्फ हम बोलने आए। तो इसलिए जो यहाँ में जितना भी जो डिमांड्स है हम लोग का, उसको आप लोग को हम ट्रोली डायरेक्ट बता देगा। इमीडिएट इंडोर्समेंट ऑफ ईडी, इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टर फॉर द सीजर ऑफ एसिस्ट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द एक्यूज्ड इन्वॉल्व इन द APPSC स्कैम, ये नंबर 1 है। इनिशियल इंक्वायरी ओवर द ब्रीच ऑफ द एग्जामिनेशन स्टोर रूम एंड immediate arrest the store room custodian and member of APPSC. Immediate establishment of fast track court of speedy trial of the APPSC scandal case. Recall and cancel the impugned notification by the order number AR93/2018 dated 16/7/2018 issued by Deputy Secretary AR Government of Arunachal Pradesh. Suspension of all the examination till the completion of the investigation process. And then उसके बाद immediate transfer of superintendent of police, हम लोग का इसमें इंक्लूडिंग किया है ये डिमांड्स को, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम इसको भी हम लोग ऑनरेबल ये होम मिनिस्टर को भी हम लोग मिला है, तो उसका डिमांड को हम लोग ये कर रहा है। एंड देन लास्टली हम लोग का ये कहना है कि इन केस हम लोग अगर 15 डेज का अंदर में अगर अभी भी गवर्नमेंट का तरफ से कुछ रेस्पॉन्स नहीं है, कुछ ये नहीं आउटकम नहीं होगा, और स्पेशली ये इशू जो बहुत सेंसिटिव इशू भी है, इन केस अगर कल को हम लोग का रिपोर्ट को अगर नहीं करेगा तो कल अंशु कैपिटल को बंद करने जा रहा है। आफ्टर 15 ईयर्स का बाद हम लोग इंटायर स्टेट को 15 डेज का बाद हम लोग इंटायर स्टेट वाइड हम लोग बंद कॉल करेगा।